अपने इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाने की, खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करने की, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करने की, रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने की, रूहानी शिव पिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देते हैं कि हम सभी आत्माएं एक रस स्थिति द्वारा अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर लें। कल्प में एक बार ही ये सुख मिलता है, तो कहीं हम इस सुख से वंचित न रह जाएं, उसकी विधि हम आत्माओं को भिन्न भिन्न विधियों से बताते रहते हैं। स्पष्ट करते हैं कि जितने भी दुनियावी आकर्षण हैं, ये सब के सब मायावी हैं। अब हमें इन आकर्षणों से बिल्कुल मुक्त होना है। एक परमपिता परमात्मा संग सर्व संबंध बनाकर उनसे ही सारे रस का अनुभव करना है। श्रीमत प्रमाण चलकर अपनी एक रस स्थिति बनानी है। जब हम इस विधि से एक रस स्थिति बनाएंगे, तब हम इंद्रियों से परे का सुख परमपिता परमात्मा से अनुभव कर सकेंगे। दुनिया का कोई भी आकर्षण हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, एक बार अगर हम इस अतीन्द्रिय सुख को अनुभव कर लेंगे तो, बल्कि हम सब सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे सदा के लिए। स्पष्ट करते हैं वरदाता शिव पिता परमात्मा कि जब हम सब इंद्रियों की मायावी आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनेंगे, तब हमारा बुद्धि का योग एक परमात्मा संग लगेगा। हमारी सच्ची प्रीत परमपिता परमात्मा संग जुड़ेगी। परमात्मा के संग का आकर्षण ही हमें बाकी मायावी आकर्षणों से मुक्त कर सकता है। और जब हम एक परमपिता परमात्मा से प्रीत लगाते हैं, तब हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि कोई भी कर्म इंद्रियों के वश हमें नहीं होना है, क्योंकि जब हम इसके वश हो जाते हैं तो ये भिन्न भिन्न तरह के आकर्षण में हम आत्माओं को प्रभावित करती रहती है। और फिर कर्म इंद्रियां तो धोखा ही देती हैं, क्योंकि ये आधा कल्प से क्रिमिनल बन गई हैं। तो ये मायावी आकर्षण में ले तो जाती है बहुत आसानी से, लेकिन हम जिस सुख की तलाश में रहते हैं वो सुख हमें कभी अनुभव नहीं होता। संबंधों का आकर्षण या फिर इंद्रियों का आकर्षण जो है, ये अति इंद्रिय सुख व हर्ष अर्थात खुशी अनुभव करने में बंधन डालता रहता है। इसलिए बुद्धि का सर्व आकर्षणों से मुक्त होना और एक ठिकाने पर टिकना बहुत ज़रूरी है। तब सारी हलचल जो है समाप्त हो जाती है और एक रस अवस्था बन जाती है, और एक ठिकाने से ही हमें अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हो सकती है। अति इंद्रिय सुख का वर्षा संगम युग का वर्षा है। पूरे कल्प में एक ही बार संगम युग में शिव पिता परमात्मा से ये वर्षा मिलता है, बशर्ते हम उनके बन जाएं। आत्मा इसी सुख की चाहना में अनेक बंधन बनाती है जन्म जन्मांतर। देहधारियों में, वस्तु वैभवों में वो इंद्रियों से परे का सुख तलाश करती है, जो कि उसको मिल नहीं सकता है और मिलता भी नहीं है। इंद्रियों का सुख आत्मा को संतुष्ट नहीं करता है, वो सिर्फ एक टेम्पररी सुख अनुभव कराता है, लेकिन वो एक मृग तृष्णा है जो हमें थोड़ी देर बाद फिर से असंतुष्ट कर देता है। इसलिए हर कोई सच्चे सुख की चाहना में भटकता ही रहता है। परमपिता परमात्मा का संग ही आत्मा को तृप्त करता है। इंद्रियों से परे का सुख शिव पिता ही अनुभव करा सकते हैं। इस बात को यथार्थ रीति समझते हुए हमें सब तरफ से अपना बुद्धि का योग हटाना है। हमें होश में रहकर रियलाइज करना है क्या सही है क्या गलत है, और फिर राइटियस मार्ग पर चलकर अपनी एक रस अवस्था बनानी है, ताकि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आकर्षण हमें अपनी तरफ आकर्षित करके परमपिता परमात्मा से दूर करके धोखा न दे दे। वरदान को
परमात्मा की बताई हुई विधियों के द्वारा यूज करके फलीभूत करना है। हमें अपनी बुद्धि की लाइन अब बिल्कुल क्लियर रखनी है। परमपिता परमात्मा में इसको एकाग्र करना है और इस बुद्धि रूपी झोली में सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा की समझ को विराजमान रखना है। तो जब ये हमारी बुद्धि की लाइन परमपिता परमात्मा से क्लियर रहेगी तो हम एक दो के मन के भावों को जान भी लेंगे और फिर उचित विधि से जो सहयोग देना है वो सहयोग भी दे सकेंगे, संस्कार भी मिला सकेंगे। हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं सदा अचल, सदा अडोल, एक रस स्थिति का अनुभव करने के, क्योंकि इसी विधि से हमें सारे पेपरों को पास करना है। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना है हमको। जब हम अचल रहेंगे तो यही श्रेष्ठ आत्मा होने की निशानी है। श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, ब्रह्मा मुख वंशावली आत्माएं कभी भी हलचल में नहीं आ सकती हैं, बल्कि अचल रहकर औरों को भी अचल बनाती हैं। बाप दादा स्पष्ट करते हैं कि दुनिया में तरह तरह की हलचल तो आनी है, लेकिन हम श्रेष्ठ आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती हैं, क्योंकि हमें ड्रामा की हर सीन का ज्ञान और समझ मिली हुई है। नॉलेजफुल आत्माएं जो हैं वो पावरफुल आत्माएं बन जाती हैं। वो फिर सदा स्वतः ही नेचुरल विधि से अचल रहती हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें कभी भी वायुमंडल से घबराना नहीं है। ये तो भिन्न भिन्न स्वरूप अपना दिखाएगा, भिन्न भिन्न हलचल दिखाएगा, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है, बल्कि हमें सदा निर्भय रहना है। कभी भी किसी चीज़ से डरना नहीं है। जो है बिल्कुल कल्याणकारी है। हलचल हम आत्माओं के कर्मा का परिणाम है। इसे साक्षी हो देखकर, शांत स्थिर रहकर हमें स्वीकार करते हुए इसको पार करना है। हलचल को शांत करने में मददगार बनना है, जो कि अचल अडोल एक रस स्थिति में रहकर ही हम कर सकते हैं। हलचल में अगर हम खुद हलचल में आ जाएंगे तो हम हलचल को और बढ़ाने के निमित्त बन जाएंगे। गलतियां हमने करी हैं, स्वीकार करना है, शांत रहना है, याद पे रहना है और हलचल को भी शांत करना है। इस विधि से हमें सारे पेपर पास करने हैं। हमें याद रखना है हम शिव पिता परमात्मा की रचना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमें सत्य परम पिता परमात्मा के द्वारा तीसरा समझ का नेत्र मिलता है। अभी हमारी पालना जो है ईश्वरीय गोद में हो रही है, इसलिए बालक बनकर ईश्वर की हर बात को सुनते हुए उसको अमल में लाते हुए अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहना है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं हम, इसका सबूत देना है। एक सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा से बुद्धि का योग लगाकर योग बल इकट्ठा करना है और विश्व की बादशाही प्राप्त करनी है। अद्वैत राज्य की स्थापना में हमको मददगार बनना है। पुनः शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को आज की मुरली में आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं और कैसे हम शरीर लेते हैं और कैसी हमारी विशेषताएं थी, है ना। पुनः हमको वही विशेषताओं को धारण करना है। रियलाइज़ करना है कि मैं निराकार आत्मा हूँ, निराकार धाम की रहने वाली हूँ। यहाँ कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए आए हैं। ये देह हमारी इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारी ड्रामा की ड्रेस है जो हम पाठ बजाने के लिए लेते हैं। ये विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। हम सभी आत्माओं को समझ मिली है कि हमने पवित्रता के धर्म की ग्लानि कर दी है। हम विस्मृत हो गए और उल्टे मार्ग पर चल पड़े, जिसके कारण हम दुख धाम में आजकल दुख भोगते हैं। अभी पुनः परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को आत्मा रियलाइज करके अपने ओरिजिनल पवित्र स्वधर्म में लौटकर हमें फिर से सुखों की दुनिया में जाना है। हम सभी आत्माओं पर माया रूपी रावण का परछाया पड़ जाता है, जिसके कारण हम विस्मृत हो जाते हैं अपने आप से और पतित बन जाते हैं। ये पतितपना हमारे दुख का कारण बन जाता है। रहम दिल परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए दिव्य अलौकिक जन्म लेते हैं, पर काया का आधार लेकर हम आत्माओं को फिर से शिक्षित करते हैं, फिर से होश में लाते हैं। संजीवनी बूटी से फिर से हमको समझदार बनाते हैं। तो अभी हमें समझदार बनना है, स्वयं को करेक्ट करना है,
पुनः अपनी आत्मिक स्थिति में लौटना है। देह का विस्तार, देह के भान का विस्तार और अभिमान के विस्तार को अब हमें छोड़ देना है। सहज राजयोग हमारे शिव बाबा सिखा रहे हैं। तो राजा बनकर परमपिता परमात्मा से योग लगाकर हम आत्माओं को राजयोगी बनकर, स्वराज्य अधिकारी बनकर पुनः सारी विशेषताओं को इमर्ज करना है, जो कि मर्ज हो गई हैं क्योंकि हमने 63 जन्म उनको यूज़ नहीं किया है। अभी इमर्ज करके फिर से हमें सतोगुणी बनकर, पवित्र बनकर शिव पिता परमात्मा के साथ वापस घर जाना है और नई दुनिया में आने के लिए भी हमको क्वालिफाई करना है। जैसे ब्रह्मा जी ने समझ की स्थापना करी और बेसमझी का विनाश किया, शंकर बने, नष्टमोहा बने, स्मृति स्वरूप बने, और जैसे उन्होंने विष्णु बनकर पालना के संस्कार धारण किए, बिल्कुल वैसे ही हम आत्माओं को भी अपना अपना ब्रह्मा बनकर स्थापना करनी है और बेसमझी का विनाश भी करना है, शंकर की अवस्था बनानी है और विष्णु की तरह पालना के संस्कार जो हैं, सत्यता और दिव्यता के जो संस्कार हैं वो हमको धारण करने हैं। बिल्कुल हमें ब्रह्मा जी को कॉपी करना है और जो जितना स्थापना अपने लिए करता है उतना ही नई दुनिया में जाने का जो पासपोर्ट है वो प्राप्त करता है। हर चीज़ हम प्रैक्टिकल में करके प्राप्त कर सकते हैं। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होता है। एक जैसी पढ़ाई शिव बाबा सबको पढ़ाते हैं, चाहे वो फिर ब्रह्मा हो, चाहे मम्मा हो, चाहे हम सभी आत्माएं हों। लेकिन हम आत्माएं धारणा करने में अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए सब नंबरवार हो जाते हैं। शिव पिता परमात्मा इस समय हम आत्माओं के फादर भी बनते हैं। सुप्रीम फादर हैं वो, सुप्रीम टीचर हैं वो, सुप्रीम सदगुरु हैं वो, सुप्रीम शिक्षाएं देते हैं, जिसको अगर हम धारण कर लें तो हम सुप्रीम एबोर्ड में इज्जत से जा सकते हैं और फिर जो परमपिता परमात्मा द्वारा उच्च सूर्यवंशी घराना है उसमें आने का हक भी प्राप्त कर सकते हैं। 5000 वर्ष के चक्र में ये संगम युग सबसे अनमोल समय है, जब पिताजी आते हैं और हम आत्मा को सत्य से परिचित कराते हैं और फिर से सत्य की तरफ लौटने को कहते हैं। परमपिता परमात्मा के साथ पाठ बजाने का अनोखा समय है। इसी समय हम जीना सीखते हैं कि जिया कैसे जाता है, उठा कैसे जाता है, बैठा कैसे जाता है, कैसे व्यवहार किया जाता है। हर तरह की तहजीब जो है शिव पिता परमात्मा से सीखते हैं और ये जो तहजीब है यही हमको सुख का अनुभव कराती है। भगवान दूसरों के लिए जीना सिखाते हैं। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हम खुश रहते हैं, और जब हम सिर्फ अपने लिए सेल्फिश हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं रावण राज्य में, तो हम अंदर से कभी भी खुश नहीं रहते हैं। खुशियों की तलाश ही करते रह जाते हैं, लेकिन ना हमें दुखों का कारण पता चलता है, ना खुशी कैसे प्राप्त होती है वो पता चलता है, इसलिए अनजाने में हम भटकते ही रह जाते हैं। आत्मिक स्मृति में रहकर अपने आप को पूरा करेक्ट करके सतुगुणी सत्य की विशेषताएं धारण करके हमें सूर्यवंशी घराने में जाने का उमंग उत्साह रखकर पुरुषार्थ करना है। राज्य जो हमने गवा दिया है उस राज्य को श्रीमत पर चलकर फिर से कमाना है। अब हमें बेसमझी का कोई कार्य नहीं करना है। लिबरेटर गाइड बनकर शिव पिता परमात्मा जैसे जैसे हमको रास्ता दिखा रहे हैं उसी रास्ते पर चलना है। जहाँ कोई कर्मा में डिफ़िकल्ट लगता है या श्रीमत पालन करने में डिफ़िकल्ट लगता है, वहाँ पर फिर हम ब्रह्मा जी को देख सकते हैं जो बहुत सहज करके सारा कुछ करके दिखाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र जो हमें मिला हुआ है इसको कभी बंद नहीं होने देना है। लगातार ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन चलता रहना चाहिए और बाबा की याद रहनी चाहिए, तो हम फिर समझ से पाठ बजाएंगे। क्योंकि बेसमझी से जब हम पाठ बजाते हैं तो हम गिरती कला में चले जाते हैं, हमारे नंबर कट जाते हैं। इसलिए सदा जागती ज्योत बनकर रहना है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को बार बार कह रहे हैं कि हम आत्मा हैं, इसको हम रियलाइज करें, महसूस करें, तभी हम परमपिता परमात्मा की याद में भी रह सकते हैं। आत्मा पिंडी, परमात्मा पिंडी, ड्रामा पिंडी, इसका डीप रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तभी हम यथार्थ रीति इस ड्रामा के पट्टे पर स्थिर रहेंगे। हमारे शिव पिता परमात्मा रहम दिल हैं, नॉलेज से फुल हैं, आनंद से फुल हैं, प्योरिटी से फुल हैं। अब हमें उन्हीं का संग करके इसका स्वरूप बनना है। ये समय है सिर्फ और सिर्फ रचता परमपिता परमात्मा के साथ रहने का।
बाकी सबका संग हमको विस्मृत कर देगा, एक परमपिता परमात्मा का संग हम आत्मा को फिर से स्मृति स्वरूप बना देगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इस बात को स्मृति में रखते हुए, आदि सनातन देवी देवता धर्म की विशेषताओं को धारण करते हुए इस राजधानी की स्थापना करने में हमें अपना पूरा सहयोग देना है। देंगे तो जाएंगे, नहीं देंगे नहीं जाएंगे। योग का बल बहुत सारा इकट्ठा करना है, क्योंकि 2500 वर्ष की राजधानी योग बल के आधार से चलती है। मीठे परमात्मा की राजधानी में कोई भेदभाव नहीं है, तो यहाँ समझ से सारे भेदभाव को हमें खत्म करना है। 100% सॉल्वेंट भारत था और 100% सॉल्वेंट हम आत्माओं का धर्म श्रेष्ठ था। अभी फिर से भ्रष्टाचारी को खत्म करके, विकारों को खत्म करके, देह अभिमान को खत्म करके हमें 100% सॉल्वेंट बनना है। फिर से हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म, सर्व गुणों से संपन्न, बहुत समय तक विकारों को यूज नहीं करके संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण, हर चीज में परफेक्ट बनना है। परमपिता परमात्मा कहते हैं श्रीमत प्रमाण हर कर्म करो तो वो एक कला बन जाएगा, तो 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। किसी भी तरह की सूक्ष्म और स्थूल हिंसाओं से हमें मुक्त होना है। इसका बहुत काल तक सबूत देना है, प्रैक्टिकल सबूत। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं, इसकी राखी बांधते हैं। अगर हम इनसे बंधवाते हैं और उसको निभाते हैं तो फिर शिव पिता परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। बाकी इसके यादगार में एक सिर्फ बना दिया है। ऐसा कुछ नहीं होता कि शरीर का भाई कोई शरीर की बहन की रक्षा कर पाता है, ऐसा नहीं है। ये परमपिता परमात्मा ही है जो हम रूहों की कहीं भी रहते हुए रक्षा कर सकते हैं, तो इनकी ही श्रीमत पर हमको चलना है। अंतिम जन्म है हमारा, इसमें हमें संपूर्ण पवित्र स्वरूप बनना है। दुनियावी चीज़ों से वैराग रखना है, नन बट वन ऐसा हमको बनना है। सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई हमारी यादों में नहीं होना चाहिए। पाठ सभी के साथ बजाना है, याद सिर्फ एक को करना है, क्योंकि अब हमें अपने विक्रम भी विनाश करने हैं, नया कोई विक्रम नहीं करना है। और फिर राइटियस मार्ग पर चलने की ताकत चाहिए, तो वो तो सिर्फ परमपिता परमात्मा को याद करने से ही हम आत्मा में आ सकती हैं। आत्मा का निश्चय जरूर रखना है और हमें पुनः आत्म अभिमानी बनना है, त्रिकालदर्शी बनकर हर पाठ बजाना है, क्योंकि हम जो करते हैं उसका फल हमको ज़रूर मिलता है और वो रिकॉर्ड भी हो जाता है, फिर पुनः रिपीट भी हो जाता है। तो ऐसा कर्म करना है जिसको पाठ बजाकर हम खुश रहें, ऐसा नहीं कि जिसके लिए हमको फिर पश्चाताप करना पड़े। इस समय हमें बिल्कुल तीनों कालों को बुद्धि में रखकर सोचना है, बोलना है, कर्म करना है, क्योंकि अभी हमें समझ है कि हम हर चीज़ को रिकॉर्ड भी करते हैं और किसी भी कर्मा से हम बचते नहीं, यहाँ तक कि हम अपने संकल्प के परिणाम से भी नहीं बचते हैं। तो संकल्प, बोल, कर्म सबका एक रिजल्ट ज़रूर बनता है। ईश्वरीय गोद हमें मिली है, ईश्वरीय पालना मिल रही है, हर बात की हमको समझ मिल रही है। तो इस अमूल्य जन्म को परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमको फलीभूत जरूर करना है। अमर बाबा से बड़े प्यार से अमर युग में चलने की कहानी सुननी है और फिर अमर युग में चलने के लिए क्वालिफाई भी करना है। अपने को आत्मा निश्चय कर एक बाप को याद करना है। बुद्धि का योग सदा परमपिता परमात्मा संग लगा के रखना है। हमें पाप भस्म भी करने हैं और हमको पुण्य आत्मा भी बनना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, यही थोड़ा सा समय हमको मिला हुआ है जिसमें हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं, बशर्ते हम श्रीमत पर चलें। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी, हम आत्माएं ही बनती हैं, भगवान नहीं। भगवान तो सदैव ही पूज्य है, इसीलिए अब पुजारीपन छोड़ना है और जो महिमा देवताओं की करते हैं उन देवताओं की विशेषताओं को धारण करना है, उसका फिर हमको सबूत देना है। हमें अच्छी रीति पढ़ना है परमपिता परमात्मा से, फिर खुद को पढ़ाना भी है अच्छी रीति, फिर धारण भी करना है और फिर आत्माओं के साथ शेयर भी करना है, तब राजाई घराने में जाएंगे।
ईश्वरीय पढ़ाई हम आत्मा को धनवान बनाती है, समझदार बनाती है। इसलिए इसमें अलबेला नहीं बनना है, इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। समय है विजयंती माला में आने का, तो उसके लिए भी हमको ज़रूर क्वालिफाई करना है। मीठे परमात्मा स्पष्ट करते जा रहे हैं कि जो कुछ भी हमारा है वो सारा मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहतर है कि अगर एक्स्ट्रा है तो उसको सफल कर दें। ऐसे कोई रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दें जहां आत्माएं आए और फिर एवर हेल्दी एवर वेल्दी बने और ढेर सारी दुआएं दें। इसमें बहुत सच्ची कमाई है। एटलीस्ट सफल तो हो जाएगा, मिट्टी मिलने से तो अच्छा है। इसीलिए इस प्रति बहुत ध्यान देना है। इस समय पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा सारी दुनिया की नेचर को बदलकर प्योर बना रहे हैं। सबकी नेचर पतित बन गई है, घृणात्मक बन गई है, ईर्ष्या द्वेष वाली बन गई है, नफरतों वाली बन गई है, बहुत गंदी नेचर बन गई है। और परमपिता परमात्मा ही आकर हम आत्माओं पर रहम करते हैं और हम हमारी नेचर को बिल्कुल प्यूरिफाई कर रहे हैं। बशर्ते हम उनका संग करें, बशर्ते हम उनकी श्रीमत पर चलें, तो हम बिल्कुल प्योर बन जाएंगे। इस समय सभी के सभी इम्प्योर हैं। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को पढ़ा रहे हैं। कितना ना हम सभी आत्माएं लकी हैं। तो अब हमें उनकी पढ़ाई पढ़कर उनका मोस्ट स्वीट चाइल्ड बनना है, क्योंकि बाबा हम आत्माओं को संबोधित ज़रूर करते हैं मीठे बच्चे, लेकिन फिर बनकर दिखाना है। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिस दृष्टि से शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को देखते हैं, उसी दृष्टि से हमें खुद को देखना है और फिर हमें वैसा बनना है। तब जाकर हम उनके मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन बच्चे बनेंगे। हम आत्मा को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाले मोस्ट स्वीटेस्ट शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।